एकांतवास में चले गए हैं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र किशन शास्त्री। बताइए बड़ी वजह। हनुमान कथा के साथ बागेश्वर बाबा का 2 दिवसीय मिशन साउथ पूरा हो गया है। हालांकि इस दौरान भी कथा के साथ साथ पंडित धीरेन्द्र किशन शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म का ही झंडा बुलंद करने की जरूरत बताया है। दक्षिण भारत में हिंदू राष्ट्र की अलग जगाने के बाद बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र किशन शास्त्री एकांतवास में चले गए। धीरेन्द्र शास्त्री अगले 5 दिन तक एकांतवास में रहकर सनातन धर्म पर किताब लिखेंगे। बाबा चाहते हैं कि उनकी एक किताब देश के सभी स्कूलों में पहुंचे, जिससे बच्चों को सनातन धर्म के बारे में जानकारी मिले। मध्य प्रदेश के मंदसौर के खेजड़िया में हनुमंत कथा मंच से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र किशन शास्त्री ने कहा था कि वे आगे कुछ दिनों तक एकांतवास पर रहेंगे। इस दौरान वे हिंदू धर्म पर किताब लिखेंगे। उन्होंने कहा कि यह किताब स्कूल और कॉलेज में मुफ्त में बांटी जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, लोग अक्सर यह सवाल उठाते हैं कि हिंदू धर्म क्या है। हाल ही में आई द केरला स्टोरी में एक सवाल पूछा गया था कि सनातन धर्म क्या है। अब इसका जवाब देने के लिए मैं एक पुस्तक लिखूंगा। बाबा ने हिंदू मुस्लिम सियासत करने वालों को दिखाया आईना। इससे पहले हनुमान कथा के साथ साथ बागेश्वर बाबा का 2 दिवसीय मिशन साउथ पूरा हो गया। हालांकि इस दौरान भी कथा के साथ साथ पंडित धीरेन्द्र किशन शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म का ही झंडा बुलंद करने की जरूरत पर बात की। मंच से बाबा ने हिंदू मुस्लिम पर सियासत करने वालों को बखूबी आईना दिखाया। साथ ही भक्तों को हिंदू राष्ट्र का मतलब भी समझाया। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर बेंगलुरु गए तो उनके भक्तों में अलग ही हर्षोल्लास देखने को मिला। पंडित धीरेन्द्र किशन शास्त्री ने कुछ ऐसा माहौल बनाया कि अब भक्त सिर्फ हिंदू राष्ट्र की ही बात कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर की धूम, हिंदू और हिंदुत्व की गूंज। बेंगलुरु में भी बाबा बागेश्वर अपने उसी चिर परिचर अंदाज में दिखे। वही तेवर, वही संकल्प और वही नारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। बाबा बागेश्वर ने हनुमंत कथा के दौरान हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी और एक बार फिर धर्मांतरण करने वालों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, सनातन को छोड़कर किसी में ताकत नहीं जो हनुमान जी की शक्तियों का सामना कर सके। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उन लोगों को भी जवाब दिया जो कि उन्हें किसी राजनीतिक दल से जोड़ा बताते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी एक ही पार्टी है और वो पार्टी है बजरंगबली की। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ यही है कि पूरा भारत हिंदूमय हो जाए। वहीं बागेश्वर धाम के पास पहुंचते ही शिवरंजनी तिवारी की धड़कनें बढ़ी। इलाज कराने जिला अस्पताल पहुंची। शिवरंजनी तिवारी का नाम इन दिनों प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र किशन शास्त्री से जोड़ा जा रहा है। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि शिवरंजनी बाबा से शादी की मनोकामना को लेकर इन दिनों गंगोत्री से जल लेकर बागेश्वर धाम की यात्रा कर रही हैं। MBBS छात्रा और खुद को बाबा बागेश्वर की परम भक्त बताने वाली शिवरंजनी तिवारी बुधवार रात को छतरपुर जिले के गड़ी मलहरा पहुंची। तेज धूप और गर्मी में लगातार पैदल चलने के कारण शिवरंजनी काफ़ी कमज़ोर हो गईं। स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से वह देर रात जिला अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने अपना चेकअप कराया। डॉक्टर के अनुसार तेज धूप में यात्रा करने की वजह से शिवरंजनी को वीकनेस हो गई है। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, जिसके बाद वह अपने एक परिचित के यहाँ आराम करने चली गईं। बता दें कि शिवरंजनी तिवारी का नाम इन दिनों छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र किशन शास्त्री से जोड़ा जा रहा है। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि शिवरंजनी बाबा से शादी करने की मनोकामना को लेकर इन दिनों गंगोत्री से गंगा जल लेकर बागेश्वर धाम की पद यात्रा कर रही हैं। हालांकि अमर उजाला के खास बातचीत में शिवरंजनी ऐसी तमाम बातों से इनकार कर चुकी हैं। उन्होंने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र किशन शास्त्री को अपना प्राणनाथ कहा था। खुद को MBBS की छात्रा बताने वाली शिवरंजनी 1300 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके छतरपुर आ चुकी हैं, मगर उनकी मुलाकात धीरेन्द्र किशन शास्त्री से नहीं हो सकी। भीषण पड़ रही गर्मी के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था और फिर उन्हें इलाज के लिए छतरपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर का कहना है कि शिवरंजनी को कमजोरी है, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य खराब हो चुका है। उन्हें आराम की सलाह दी।